नमस्कार, एक बार आपका फिर से स्वागत है सी न्यूज भारत में। यूपी बुलेटिन में बात होगी सबसे पहले गाजियाबाद की, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में गोली लगने से एक वांछित बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। और अगली खबर भी गाजियाबाद से है, जहां पहलगाम हमले से आहत मुस्लिम युवती ने सनातन धर्म अपना लिया। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। 30 अप्रैल यानी आज सुबह समय करीब 5 बजे के आसपास थाना वेव सिटी पुलिस के द्वारा एक चेक पॉइंट लगाकर कुड़ियागढ़ी अंडरपास के नीचे चेकिंग की जा रही थी। तभी उस समय एक संदिग्ध व्यक्ति बाइक पर सवार होकर जाने की कोशिश कर रहा था और पुलिस को देखते ही उसने अचानक अपनी बाइक मोड़ी और कच्चे रास्ते की तरफ भागने की कोशिश की। पुलिस टीम द्वारा जब उसे पकड़ने की कोशिश की गई तो उसने तमंचे के द्वारा फायर किया। वही पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके एक पैर में गोली लग गई और जब उससे पूछताछ की तो उसने अपना नाम बिलाल बताया। और जब उससे और सघन पूछताछ की गई तो पता चला कि उसके खिलाफ गाजियाबाद और दिल्ली एनसीआर में 2 दर्जन से भी ज़्यादा केस रजिस्टर्ड हैं। थाना वेव सिटी पर पंजीकृत एक मुकदमे में ये वांछित चल रहा था और अब पूछताछ के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घायल होने के कारण उसे उपचार के लिए सीएचसी पहुंचाया गया है। आज दिनांक 30 अप्रैल 2025 को सुबह समय करीब 5 बजे के आसपास जब थाना वेव सिटी पुलिस के द्वारा एक चेक पॉइंट लगा के कुड़ियागढ़ी अंडरपास के नीचे चेकिंग की जा रही थी, तभी उस समय एक संदिग्ध व्यक्ति बाइक पर सवार होकर जाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस की टीम को देखते हुए अचानक से उसने अपनी बाइक मोड़ी और कुड़ियागढ़ी कच्चे रास्ते की तरफ भागने की कोशिश की। पुलिस की टीम द्वारा जब उसे पकड़ने की कोशिश की गई तो उसने तमंचे के द्वारा फायर किया पुलिस टीम के ऊपर, जिसकी जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ हेतु जब पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई तो उसके एक पैर में गोली लग गई। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम बिलाल पुत्र जहीर निवासी किले वाली मस्जिद दासना थाना वेव सिटी बताया। और जब उससे और सघन पूछताछ की गई तो पता चला कि उसके खिलाफ गाजियाबाद एवं दिल्ली एनसीआर में 2 दर्जन से भी ज़्यादा अधिक केस रजिस्टर्ड हैं। थाना वेव सिटी पे पंजीकृत एक मुकदमे में भी ये वांछित चल रहा था और उसने ये स्वीकार किया कि उसने अपने साथी के साथ उस घटना को अंजाम दिया। अब पूछताछ के बेसिस पे अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। घायल होने के कारण उसे उपचार हेतु सीएचसी पहुंचा दिया। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। गाजियाबाद में एक मुस्लिम युवती ने सनातन धर्म को अपनाकर नया जीवन शुरू किया है। हिंदू रक्षा दल के सहयोग से और संगठन के अध्यक्ष पिंकी चौधरी की मौजूदगी में धार्मिक रीति रिवाज और विधि पूर्वक युवती का धर्मांतरण संस्कार कराया गया। धर्मांतरण के बाद युवती ने अपना नाम नेहा खान से बदलकर नेहा शर्मा रख लिया है। धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार हुए धर्मांतरण संस्कार के दौरान नेहा शर्मा ने पिंकी चौधरी को रक्षा सूत्र बांधकर उनसे अपनी रक्षा का संकल्प भी लिया। युवती ने कहा कि सनातन धर्म ही सबसे प्राचीन और सच्चा धर्म है। अब मैं गर्व से सनातन की बेटी कहलाऊंगी। मुस्लिम समाज के अन्य लोगों को भी अब इस दिशा में सोचना चाहिए और सनातन अपनाना चाहिए। युवती ने आगे कहा कि मैंने ये सनातन धर्म पहलगाम आतंकवाद की वजह से अपनाया है। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। संत कबीर नगर विधानसभा क्षेत्र मेहदावल में पीस पार्टी के जनसंपर्क कार्यक्रम में पीस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अफरोज बादल, विधानसभा अध्यक्ष फुजैल रहमानी, नंदौर कमरिया आदि लोग मौजूद रहे। कई महीनों से मैंने आपसे बताया भी था कि हर मंगलवार को विधानसभा मेहदावल में लोगों से जनसंपर्क करके नए साथियों को जोड़ा जा रहा है, पुराने साथियों को और ताकत दी जा रही है। ये संगठन का कार्यक्रम है। हम लोग ये चाहते हैं कि बूथ स्तर तक की हमारी कमेटी तैयार हो जाए। 2027 तो काफ़ी दिन है, तो हम लोग इसी के लिए लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। आज फिर मंगलवार और लोगों से मुलाकात करने के लिए हमारे विधानसभा अध्यक्ष आपके नेतृत्व में, हमारे चौधरी साहब अफजल भाई के नेतृत्व में हम लोग पूरे इलाके का दौरा करेंगे और साथियों को जोड़ने के लिए सभी कार्यकर्ताओं से मिलना काफ़ी दिनों से निष्क्रिय थे और उनसे मुलाकात करके पार्टी के नेताओं को आगे बढ़ाना है। कई प्रोग्राम कर रहे हैं 2027 मिशन। संत कबीर नगर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। वो कहावत है कि बाप ना बड़ा भैया, सबसे बड़ा रुपया। चंद पैसों की लालच में अपने ही अपनी जान के दुश्मन बन गए। सिरौली थाने की पुलिस एसओ राम रतन सिंह ने अपनी पुलिस टीम के साथ एक ऐसे ही घटनाक्रम का खुलासा किया है,
जिसमें परिवार के ही लोग कातिल निकले। पुलिस की गिरफ्त में हैं और मृतक के अपने सभी परिवार के सदस्य हैं जिन्होंने जमीन की लालच के लिए अपने भाई का कत्ल कर दिया। सोमपाल हत्याकांड का मंगलवार को खुलासा हुआ। बता दें कि सिरौली थाना क्षेत्र के गांव नुसरतगंज में जमीन विवाद के चलते 25 अप्रैल की रात अपने ही भाई सोमपाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने जांच के बाद मृतक के भाई विजेंद्र, भाभी भगवान देवी और 2 भतीजे धर्मेंद्र और अमरपाल को गिरफ्तार किया। आरोपियों को डर था कि सोमपाल अपनी जमीन बेच देगा और उन्हें कर्ज चुकाना पड़ेगा। सोमपाल पहले ही 1 बीघा जमीन बेच चुका था और बाकी भी बेचने की तैयारी में था। पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस और पूछताछ के आधार पर वारदात का खुलासा किया है। थाना सिरौली से यह सूचना प्राप्त हुई कि सोमपाल नामक एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इसी घटना के क्रम में प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 167/25 थाना सिरौली पर पंजीकृत किया गया। घटना के सफल अनावरण हेतु 3 टीमों का गठन भी किया गया। इसी के क्रम में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी अभियुक्त मृतक के परिवारीजन हैं। इनमें से एक है विजेंद्र, जो कि मृतक का सगा भाई है। विजेंद्र के 2 पुत्र धर्मेंद्र और अमरपाल, जो कि उसके मृतक के भतीजे हैं, और उसकी पत्नी भगवान देवी। इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार था। ये घटना भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई है। मृतक सोमपाल के नाम पर 5 बीघा ज़मीन थी, जिसको वो बेचने की आड़ में था, और इसी के एवज में उसने 50,000 रुपये प्राप्त किए थे। इनके परिवारजन को जब इस बात का पता चला तो इनके द्वारा 50,000 रुपये भी चुरा लिए गए और इस घटना को अंजाम देने की एक योजना बनाई गई और इनके द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। हमने इस घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में प्रयुक्त तमंचे को भी बरामद किया है और 37,000 रुपये की भी बरामदगी की है। इन सभी अभियुक्तों को मानी न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा और अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।